जब किसी आसन में हम जाते हैं वो भी एक जर्नी होती है छोटी सी, जब आसन से बाहर आते हैं तब भी जर्नी होती है, और उस टाइम आप जितना अलाइव होते हैं एंड जितना अवेयर होते हैं अपनी बॉडी के एक एक पेन को लेके। राइट। आई एम नॉट कंपेयरिंग वर्कआउट्स हियर, बट वो किसी और वर्कआउट में नहीं देखा मैंने, सारे वर्कआउट्स ट्राई किए हुए हैं, है ना। ब्रीदिंग बोलने के लिए तो हम कर ही रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं हम ब्रीदिंग, बट जब वो 1 घंटा, जब वो योगा के टाइम पे, जब आप आसन के टाइम पे ब्रीदिंग कर रहे हो, दैट गोज ऑन फॉर द होल डे। आपको समझ में आता है कि अच्छा मेरे लंग्स की कैपेसिटी इससे कहीं ज़्यादा थी। बिकॉज नाउ पहले आपके थॉट्स आपको कंट्रोल कर रहे थे, हाँ, अब आप अपने थॉट्स को हाँ, कंट्रोल आई कर ट्राई रहे टू, यस। जब वो पेन जाने लगता है धीरे धीरे, तब आती है स्टेबिलिटी, राइट। एंड उस स्टेज तक आपको थोड़ा सा पेन होगा, और उस पेन को एक नॉच तक, बहुत ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि यू जस्ट स्टैंड और आज ही एक ही दिन में सारा कर लेना है, बट हाउ डू यू कोप अप विद दैट पेन। उस टाइम खुद को मनाना कि नहीं, एक एक्स्ट्रा माइल और। बीइंग अ ट्रेनर, बीइंग अ टीचर, जब आप अपने स्टूडेंट को एक्सेप्ट या उसकी लिमिटेशंस को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, तो आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे सोचोगे कि वो अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करें। बस मेरे पास वाला क्या कर रहा है, अगर वो देख के मैंने 10 सेकेंड से स्टार्ट किया तो वहाँ पे डीमोटिवेशन आने लगता है। YOGA योगा, योगा है क्या? योगा मीन्स योग, योग मीन्स सम टोटल। सम टोटल किसका? एक ऐसी लाइफस्टाइल का जो आपको 3 चीजें देती है, इससे बहुत ज्यादा देती है, मैं अभी सिर्फ 3 बोल रही हूँ। फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, और आपके सोल को स्टेबल रखती है। ये बातें हमने सुनी हुई हैं, कुछ लोग करते भी हैं, कुछ लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं कि अब करेंगे अब करेंगे, बट आज मैं विमेन को एड्रेस करूंगी। विमेन की पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? कुछ बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स जो हम सब फेस करते हैं, प्यूबर्टी, मेनोपॉज, PCOD, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, और अब आते हैं ब्यूटी पे। ब्यूटी में फेस अच्छा करना है, स्किन बहुत अच्छी करनी है, हैप्पी भी रहना है। हैप्पी रहने से वैसे भी सब कुछ ठीक होगा, अंदर से खुश तो बाहर से ब्यूटीफुल। इन सब के लिए एक ही कॉम्बो है, दैट इज योगा। कितने भी फिटनेस रूटीन्स आप कर लो, मैंने बहुत सारे किए हुए हैं, बहुत सारे फिटनेस रूटीन्स में जब मैंने योगा को जाना बहुत अंदर से, योगा एज अ लाइफस्टाइल, एक दिन में नहीं होता, 1 घंटे में योगा नहीं होता, योगा एक लाइफस्टाइल होती है। अब इसको क्यों अक्वायर करना है, अब ये लाइफस्टाइल योगा की बनानी क्यों है, वो आज हम सारी बात करेंगे। वेलकम टू LIPS लाइफस्टाइल इमेज पर्सनैलिटी स्किल विद मी स्नेहा सिंह। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं, शी इज चेतना जोशी। शी इज़ अ फिनोमिनल योगा प्रैक्टिशनर, इंटरनेशनल योगा ट्रेनर हैं, TEDx स्पीकर हैं, एंड द वे शी स्पीक्स इट्स सो ऑर्गेनाइज्ड। वो बचपन से योगा कर रहे हैं, और वो चीज़ उनकी उनकी बातों में, उनके थॉट्स में दिखती है, और आज आपको वो दिखेगी। इतना स्टेबल रहना, अपने अंदर ठहराव लाना, और अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत जोश के साथ काम कैसे करना, अपने आप को बैलेंस कैसे करना, विल टॉक अबाउट एवरीथिंग टुडे, स्पेशली फ्रॉम द विमेन पॉइंट ऑफ व्यू। सो कम, लेट्स कंटिन्यू विद द शो। So Chetna, welcome to Lips. Thank you so much for coming here. Thank you, it's all my pleasure. And I've seen your videos. You do amazingly well at yoga. And in fact, I'm a yoga therapist myself. I have been. अब तो मैं नहीं कर पाती हूँ, but fitness में योगा अभी भी डाला हुआ है मैंने. So Chetna, we'll discuss women today, yoga and women, and what yoga can do for women. ठीक है? अब क्या होता है, जनरली जो बहुत सालों से योगा कर रहे हैं, kudos to them. सीरियसली सल्यूट टू यू। अगर आप बिल्कुल बिना गैप के योगा करते हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, नॉट ओनली योगा, एनीथिंग फॉर फिटनेस, बट सिंस आज हम योगा की बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ होती है चेतना, लोग बोलते हैं बोर हो जाते हैं। इतने साल मैंने भी लोगों को ट्रेन किया है, मुझे लगता है लोग बोलते हैं कि मैम म्यूजिक चला दो, मैम कुछ डिफरेंट इसमें कर दो, नहीं तो हम बोर हो जाते हैं। बट जैसे ही आप उनको ये बोलते हो, देखो इससे स्किन अच्छी हो जाएगी, इससे ना हेयर क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, इससे ब्यूटी एनहांस होगी, तो वो सारी चीज़ें पीछे चली जाती हैं। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, अच्छा मैम बताओ कौन से आसन से होता है। सो आई वांट टू टेक इट अहेड, अ नॉच हायर, एंड आज हम डिस्कस करते हैं कि कैसे फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ से एक्चुअल ब्यूटी, जो हम हेयर स्किन की बात करते हैं, वो कैसे इम्पैक्ट पड़ता है उन पे, एंड योगा करने से डायरेक्टली स्किन और हेयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जो भी आपने नोटिस किया अभी तक, वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है। जो मैंने नोटिस किया, दैट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बट वी हैव टू शेयर इट सो दैट शायद जो लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं कि हम करेंगे, दे विल स्टार्ट इट। I'm hoping you will start it. So Chetna, you tell me, ऐसी 3 चीजें बताइए in one lines, फिर हम उसको elaborate करेंगे। फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस एंड ब्यूटी, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चेंज क्या लगा जब से आपने योगा स्टार्ट किया, एंड हाउ मेनी इयर्स इट हैज बीन? ओके, सो मैं योगा एक्चुअली बचपन से करती आ रही हूँ, एंड पहले बचपन में ऐसा होता था कि हम लोग इसे एक करिकुलर एक्टिविटी की तरह लेते थे, एंड देन वो कंपटीशन होना, नेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनली जाना, देन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होना, तो वहाँ से एक इंटरेस्ट बहुत डेवलप हुआ
एंड देन कहीं ना कहीं स्टडीज़ के साथ एक बीच में ब्रेक आया कि ओके नाउ आई हैव टू शिफ्ट कम्प्लीटली टू माई स्टडीज़ पार्ट. सो वो कहीं ना कहीं ब्रेक आया. बट येस, वो जो एक बोलते हैं कि योगा का बीज जो है वो कहीं ना कहीं बचपन में ही मेरे अंदर डल चुका था. एंड आई वॉज वेटिंग कि वो कब जाके बड़ा होगा, यू नेवर नो. राइट. सो योगा ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है. जैसे मैं बोलती हूँ, मैं आपकी बात से स्टार्ट करना चाहूँगी कि जो लोग योगा को बोरिंग समझते हैं वो इसलिए बोरिंग हो जाता है क्योंकि लोग बहुत स्पेसिफिक रीजंस की वजह से योगा ज्वाइन करते हैं. रादर आई वुड प्लेस इट इन दिस वे कि योगा इज़ एक्चुअली योर लाइफ स्टाइल. योगा इज़ नॉट टू अचीव समथिंग, टू हैव समथिंग, या मुझे पतला हो जाना है, मुझे मोटा हो जाना है, मुझे ये कर लेना है. ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं, और एक्चुअली लोगों की गलती नहीं है, गलती ये उन लोगों की है जो इसको योग को इस तरह से प्रमोट पोर्ट्रे कर करते रहे हैं, हैं. ट्रू. पोर्ट्रे कर रहे हैं. क्योंकि योगा एक लाइफस्टाइल है. ये सारी चीज़ें तो बाय प्रोडक्ट्स हैं. ये जो सारी आप चीजें as चाहो in या ना चाहो ये आपको मिलेगी ही मिलेगी. ये सारी चीजें एज इन फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस. 100%. Yoga, it is like the yog. In Sanskrit, we call it a yuj. Yog. Yuj, it is a union. What is the union? Union of your body, that is physical aspect, Right. your mind, that is your mental health, and then your soul, that is a combination of everything. Right. So this is so beautiful concept that it makes your, you know, it comes in your lifestyle. Right. So अगर मैं योग को पेट कम से जोड़ रही हूँ, अगर मैं योग को माइग्रेन ठीक करने से जोड़ रही हूँ, तो वो लोग जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है ही नहीं, वो लोग जो मोटे हैं ही नहीं, उनके लिए तो योग बोरिंग ही होगा. क्योंकि आपने योग को एक दवाई बना दिया. दवाई बना दिया है. और दवाई योग लेने को में आपने- तकलीफ होती है. एग्जैक्टली. तो जब आप योग को इस तरीके से देखेंगे कि इट इज लाइक अ पाथ वेयर यू हैव टू जस्ट एक्सप्लोर, and there is no limit for the exploration, there is no limit for your potentials. तो जब आप इस योग के पाथ पे जाते हो तो ये आपकी लाइफस्टाइल बनता है. और जैसे कि लाइफस्टाइल में हर दिन मुझे अपने बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है. जब मैं अपने साथ बैठती हूँ तो मुझे पता चलता है ओके दिस इज चेतना, Yes. एंड देन आई कीप गोइंग इनसाइड. Right. सो दैट इज द योग आई एम डूइंग. इट इज नॉट ऑन द मैट. Right. इट इज एक्चुअली जब वो मैट से निकलने के बाद उसका जो इम्पैक्ट दिन भर मेरी लाइफस्टाइल में चल रहा है, जो मुझे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है. Sometimes in my decisions, sometimes the way I think, sometimes when I interact and connect with the people, that time actually the yoga is happening. So when you are going very specific reason oriented, then you cannot ever understand the meaning of yoga, and you will always feel like it is boring. बोरिंग. So तो I मैं think- आपकी बात से एक चीज बोलूंगी. आपने बोला लाइफस्टाइल है ये. Yes. तो मैं सोच रही थी आई आस्क यू, ओके ये लाइफस्टाइल एक्वायर क्यों करनी है या फॉलो क्यों करनी है ये लाइफस्टाइल. बट आपने ही उसका आंसर दे दिया और बहुत ब्यूटीफुली दिया. योगा मैट पे खत्म नहीं होता है, योगा मैट के बाद स्टार्ट होता है. बट वो योग कब स्टार्ट होता है? जब वो योग जो है जिसको आपने युज बोला, दैट इज योर एवरीडे लाइफस्टाइल. एवरीडे लाइफस्टाइल. अगेन मैं इसको बहुत बेसिक में डिकोड करूंगी. बेसिक में मेरी लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है योगा करने के बाद, या वो 1 घंटा, चलो हम इसको ना बहुत लेमैन टर्म्स में सीखते हैं. इसके जैसे 8 पार्ट्स होते हैं जो हमें लाइफस्टाइल सिखाते हैं. जो लाइफस्टाइल आपने बोली, हम एक एक चीज़ को थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे. वो 8 चीज़ें जो स्टार्ट होती हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि. समाधि की स्टेज से हम चलो नहीं जाते. अगर हम प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल में, अगर मैं ऑफिस जाती हूँ, अगर मैं अपना आई हैव अ हाउस टू टेक केयर ऑफ, मेरा प्रोफेशन भी है, मेरे कुछ शौक भी हैं, इन सारी चीज़ों पे उस 1 घंटे का, उस 2 घंटे के योगा का असर क्या होता है. योगा मीन्स योगा आसन की बात कर रही हूँ मैं, आसन एंड प्राणायाम. आज हम मोस्टली डिस्कस करेंगे आसन एंड प्राणायाम. बट ऑफकोर्स जब हम डाइट में चले जाते हैं तो प्रत्याहार भी आ जाता है, यम नियम भी आ जाता है. मीन्स नियम एक छोटी सी चीज़ है, सुबह उठ कर ब्रश करना. हम टूथब्रश लेते हैं, हाथ में ब्रश करते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर नियम. सो जो आसन है उसको एज अ नियम बना लेना. उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा लाइफस्टाइल पे, हम वैसे बात करते हैं. सो यू सेड मैट के बाहर योगा है. सो लेट्स स्टार्ट. योगा कहाँ से स्टार्ट होता है, मैट के बाहर कैसे स्टार्ट होता है, और जब मैट पे खत्म हो जाता है योगा, उसके बाद इम्पैक्ट एक एक छोटी छोटी चीज़ में उसका कैसे दिखता है इन रियल लाइफस्टाइल फॉर वुमेन. आज हम लेट्स टॉक ओनली वुमेन. सो हम प्रोफाइल्स भी डिस्कस करेंगे जो मैं हर शो में करती हूँ कि कोई हाउस वाइफ है, कोई कोई किसी का केयर टेकर है, कोई किसी प्रोफेशन में है. सो लेट्स टेक इट दिस वे. आसन और प्राणायाम जो हम उस 1 या 2 घंटे में करते हैं मैट पे एवरी डे, और मे बी थ्राइस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, वट एवर. बट हम आज कॉन्सेंट्रेट करते हैं प्राणायाम एंड आसन पे.
राइट। अब योगा करके हम लोग, सबको पता है योगा के आसन क्या होते हैं। जनरली मैं अज्यूम कर रही हूँ मोस्टली लोगों को योगा करना आता है, आसन करना आता है बेसिकली। सो जिनको नहीं आता है दे शुड स्टार्ट, बट जिनको आता है, जिनको थोड़ा बहुत आता है, उनके लिए हम थोड़ा सा इसको डिकोड करेंगे। सो स्टार्ट विद आसन। कि पहले फिजिकल फिटनेस पे आपने क्या इम्पैक्ट देखा पर्सनली? ओके, सो जैसे जब मैंने फिजिकल आसनास प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, तो आसना प्रैक्टिस इज नॉट ओनली अबाउट अचीविंग सो मेनी आसनास, बट इट्स ऑल अबाउट कि ठहराव, उस आसन में जब आप रुकते हो, आप अपनी ब्रीदिंग का, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ पावरफुल टूल। जब आप उस ब्रेथ को यूज़ करके उस आसन में ठहरते हो, देन यू अंडरस्टैंड कि वॉट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि आसन में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। आसनास को हम बहुत सारी वे में डिवाइड करते हैं, जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास, बैक बेंडिंग आसनास। सो ये आसनास मे बी आप फिजिकल लेवल पे परफॉर्म कर रहे हो, बट इसका जो इम्पैक्ट है वो फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल तीनों लेवल पे हो रहा है। जैसे मैं बताऊंगी आपको कि पतंजलि योग सूत्र में भी इसके बारे में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, इवन अष्टांग योग में काफ़ी डिटेल में, कि जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग में जितने भी आपके इमोशन जो फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं, दैट गेट्स रिलीज्ड, like Okay. the emotion which is related to future, as if the fear Fear of future. fear of failure, Unknown. or maybe you don't know the uncertainty, क्या The होगा fear of आगे, unknown. right? So when you are there, you are going in future, that means you are missing your present. And when you are missing your present, you are actually not doing or giving your 100%. Right. So what yoga asana does is, वो आपको फॉरवर्ड में लेके जाता है। वो आपके जितने भी फॉरवर्ड से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड आपके जितने भी इमोशंस है, उसको रिलीज करता है। बिकॉज ऐसा माना जाता है, और इट इज़ रिटन इन आवर योगिक बुक्स ऑल्सो, कि जो भी फ्यूचर से रिलेटेड इमोशंस हैं वो आपके काफ्स में स्टोर होते हैं। Okay. सो व्हेन यू गो एंड डू द फॉरवर्ड बेंडिंग, काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है। देन जितने भी ये सब टॉक्सिन्स है तो है, ये इमोशनल लेवल के टॉक्सिन्स है, तो वो सारे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। When you come back, और जब आप सेंटर में आते हैं, then you feel very relaxed. The root chakra that we talk about. No. अच्छा, chakra, you're not talking about Abhi, chakras. I'm not talking about chakras. Okay. I'm just talking about the emotions which is connected to So the they get asana. released. So when you they say get released. forward bending, अब जब हम किसी को ट्रेन करते हैं, बिकॉज आई हैव बीन ट्रेनिंग पीपल, तो मैं उनको जनरली बोलती हूँ हार्ट पेशेंट्स और हाई बीपी के पेशेंट्स को फॉरवर्ड बेंडिंग आसन नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो हार्ट पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। इससे मुझे अगेन एक चीज़ समझ में आई कि लोगों को लगता है योगा इज़ लाइक बेसिक मेडिसिन नहीं होती। अच्छा, थोड़ा सा मेथी दाना खा लेना, ना थोड़ा सा जीरा खा लेना, तो लोगों ने इसको एक तरह से जीरा समझ लिया है कि ये हर चीज़ में थोड़ा डालने से ठीक है। व्हेयरएज आई से कि अच्छा योगा आपको बहुत बेनिफिट दे सकता है, बट अगर आपने उसको गलत किया है, जिसको नहीं करना चाहिए उसने वो आसन कर लिया, तो ये बहुत ऑपोजिट जा सकता है आपकी हेल्थ के लिए। इट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट, लाइक बैडली, आई हैव सीन। ऑल्सो हम जब योगा की बात करते हैं, तो अब सोशल मीडिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। हम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जब योगा करते हुए लोगों को देखते हैं, देयर आर ब्यूटीफुल, लवली, अमेजिंगली स्ट्रॉन्ग गुरुज दैट आर डूइंग इट। तो हमें लगता है हम जो बेसिक योगा कर रहे हैं शायद वो किसी काम का नहीं है। हाथ पैर बहुत तोड़ने मरोड़ने पड़ेंगे, यू हैव टू लाइक बेंड इन डिफरेंट वेज, लाइक 360 डिग्रीज और वॉट एवर, एंड देन ओनली हम वो अचीव कर पाएंगे। कभी कभी यंगस्टर्स को ये लगने लगा है कि जब तक मैं वहाँ तक नहीं पहुँचूंगा जैसे वो कर रहे हैं, तब तक कुछ होगा ही नहीं, तो वो डर के स्टार्ट ही नहीं करते हैं। राइट, दैट हैपन्स अ लॉट। तो जैसे हमने सपोज चक्रासन किया, वी वर लाइक ये तो करने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। आप उसको छोड़ दो, आप एक बेसिक धनुरासन या बेसिक सपोज अगर हम सर्पासन कर रहे हैं, भुजंगासन कर रहे हैं, उसमें जो बैक आर्च होती है वहाँ से स्टार्ट तो करें। राइट, बैक पेन और विमेन स्पेशली हील्स पहनने के बाद जो उनको प्रॉब्लम होती है, काफ में, बैक में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी हम बात करेंगे बाद में। बट वी विल स्टार्ट विथ अगेन एज यू सेड फॉरवर्ड बेंडिंग। तो किसको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है? सो मैं सबसे पहले मैम ये बताना चाहूँगी, योगा बहुत सुंदर सी चीज़ है, एंड योगा को अपनी लाइफ का पार्ट बनाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आई थिंक मैं अपने स्टूडेंट्स को भी दो ही चीज़ समझाती हूँ कि आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना है अपने बॉडी को जैसी है, जिस भी कंडीशन में, यू हैव टू फर्स्ट एक्सेप्ट इट। सेकेंड, यू हैव टू रिस्पेक्ट इट एंड रिस्पेक्ट योर लिमिटेशंस। राइट, क्योंकि जब तक ये दो चीज़ें नहीं हैं, आप योगा को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे या योगा को अपनी लाइफ में उतार नहीं पाओगे। राइट, जब ये दो पॉइंट्स आ जाते हैं तो कंपैरिजन ख़त्म हो जाता है, और जब कंपैरिजन ख़त्म होता है तो कोई भी इंसान है वो अपने
जिसे हम बोलते हैं योग अभ्यास, उसमें स्टेबल हो जाता है, उसमें स्थिर हो जाता है। अरे वो स्थिर क्यों होता है? बिकॉज उसे लिमिटेशन अपनी पता है और वो एक्सेप्ट कर चुका है, राइट? योगा जो है, ये 2 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अपनी बॉडी को पहले एक्सेप्ट करो एंड देन आप अपने लिमिटेशंस को रिस्पेक्ट करो। जब ये 2 पॉइंट्स आपके साथ है तो आप योगा किसी भी स्टेज में स्टार्ट कर सकते हैं। और जो योगा करने के बाद आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो बहुत ही अच्छा होगा। मतलब वो किसी भी उसमें आप किसी भी चीज़ से उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। बट एक मिनट, मैंने स्टार्ट किया योगा, है ना? मैंने आज तक योगा नहीं किया, मैंने अचानक स्टार्ट किया। अब सपोज एक सिंपल ताड़ासन इज जो हम पूरा ऊपर स्ट्रेच करते हैं, इफ आई एम स्टार्टिंग विद दैट, है ना, मुझे कुछ सेकंड्स के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा, देन पेन होने लगेगा, राइट? थोड़े दिन वो पेन को एंड्योर करना पड़ेगा, बट जब वो पेन, यू आर सेइंग कि उसमें स्थिरता आ जानी चाहिए, शुड बी स्टेबल, जब वो पेन जाने लगता है धीरे धीरे, तब आती है स्टेबिलिटी, राइट? एंड उस स्टेज तक आपको थोड़ा सा पेन होगा, और उस पेन को एक नॉच तक, बहुत ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि यू जस्ट स्टैंड और आज ही एक ही दिन में सारा कर लेना है, बट हाउ डू यू कोप अप विद दैट पेन? उस टाइम खुद को मनाना कि नहीं, एक एक्स्ट्रा माइल और, हाउ डू यू डू दैट? सो सी, आई ऑलवेज से कि स्टार्ट विथ स्मॉल काउंट्स। कि अगर आपने अपनी लिमिट को देखा है कि मैंने ताड़ासन फॉर एग्जांपल नहीं किया और बैलेंस इज नॉट अ माई कप ऑफ टी, तो आप 5 सेकेंड से स्टार्ट कीजिए। जब आप 5 सेकेंड में खुद को कंफर्टेबल फील करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू गो टू 8 सेकेंड्स। बस मेरे पास वाला क्या कर रहा है, अगर वो देख के मैंने 10 सेकेंड से स्टार्ट किया तो वहाँ पे डीमोटिवेशन आने लगता है। एंड योगा इज नॉट अबाउट डूइंग कॉम्पिटिशन विद अदर्स, it's always about what you are doing, you know, how you are getting better every day. So यहाँ से मैं आपको बोलूँगी कि every day whatever new asanas you explore, you must have the compensation or the counter asana for the same. हाँ, सो इससे आपका जो भी पेन है वो रिलीज हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि जिम में आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ करने के बाद स्ट्रेचिंग करो, राइट? नहीं तो जिम बॉडी टाइट हो जाती। सिमिलरली इफ यू आर गोइंग फॉर सो मेनी फॉरवर्ड बेंडिंग आसना, देन इट इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर यू टू कॉम्पनसेट दैट फॉरवर्ड स्ट्रेचिंग विद द बैक बेंडिंग। सो सिमिलरली दैट वे अलाइनमेंट, योर ब्रेथ, how you holding the posture, how you going in the posture, how you coming back from the posture, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी आसन को अचीव करने के लिए। एग्जैक्टली, ये मैंने फील किया था, बहुत अच्छी बात बोली आपने। जब किसी आसन में हम जाते हैं वो भी एक जर्नी होती है छोटी सी, जब आसन से बाहर आते हैं तब भी जर्नी होती है, और उस टाइम आप जितना अलाइव होते हैं एंड जितना अवेयर होते हैं अपनी बॉडी के एक एक पेन को लेके, राइट? आई एम नॉट कंपेयरिंग वर्कआउट्स हियर, बट वो किसी और वर्कआउट में नहीं देखा मैंने, सारे वर्कआउट्स ट्राई किए हुए हैं। सो योगा में एक्चुअली आप अपने अंदर होते हैं उतनी देर के लिए जब तक आप कर रहे होते हैं। जब आप एक आसन से बाहर आते हैं, जब अंदर जाते हैं, व्हेन यू सेड फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, दैट मीन्स, मैं इसको अपने हाथ से समझाती हूँ कि अगर मेरा आसन ऐसे है, लाइक अगर माई बैक इज बेंडिंग लाइक दिस, तो नेक्स्ट आसन में माई बैक शुड बेंड लाइक दिस। सो वो अपने आप जो पेन है आपका वो रिलीज हो जाएगा। होता क्या है चेतना, जब विमेन आती हैं स्पेशली से 25-30 की एज में है, राइट, बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं होगी 30 की एज में जितनी 25 में थी। अब हम किसी क्लास में गए, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि लोगों को देख के कंपेयर करते हैं। फर्स्ट डे जाके हम इतना डिसहार्टेंड हो जाते हैं कि मुझसे तो एक हाथ भी स्ट्रेच नहीं हो रहा है, लोग पता नहीं उल्टा सीधा कैसे कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने भी किसी दिन स्टार्ट किया था, राइट, उन्होंने भी एक दिन स्टार्ट किया था, देव रीच्ड हियर। तो योगा में वहाँ तक पहुँचने के लिए, आसन में वहाँ तक पहुँचने के लिए पेशेंस रखना ज़रूरी है, और वो आसन करके पेशेंस डबल हो जाएगा। राइट। एंड आई थिंक इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ट्रेनर और अ टीचर ऑल्सो कि जो भी स्टूडेंट आ रहा है उसको वो बिलोंगिंगनेस फील हो सके, वो कनेक्शन फील हो सके, एंड दैट पर्सन शुड नॉट फील कि आई एम अ कम्प्लीटली बिगनर। तो वो ट्रेनर के ऊपर भी डिपेंड करता है, बिकॉज कहीं ना कहीं से किसी ना किसी की जर्नी जो है वो स्क्रैच से ही स्टार्ट होती है। तो आई थिंक एंड फीमेल्स जो है, फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे योगा करना, बिकॉज आई बिलीव कि आजकल की जो फीमेल्स है they are like too much into family and you know jobs and everything कि वो कहीं ना कहीं खुद की हेल्थ को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर देती हैं। एंड उनके पास ऑलवेज रीजंस होता है, वाई, बिकॉज माई फैमिली इज़ देयर, देन माई वर्क, मेरा तो वर्क ही मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं खुद के लिए टाइम निकालूं। बट इट्स नॉट लाइक दैट। आई फील लाइक आप कितना खींच लोगे, आपके शरीर को आप कितना खींच लोगे ऐसे। मे बी टुडे यू आर फीलिंग कि ओके मैं 2 घंटे बिना कुछ टाइम पे खाना खाए भी मैं तो चल जाती हूँ, बट यू डोंट नो कि अंदर क्या डैमेज आप कर रहे हो। और वो डैमेज एकदम नहीं दिखेगा, वो डैमेज धीरे धीरे हो रहा है, एंड देन सडनली वो आपके सामने आएगा। एंड उस टाइम पे ये सिचुएशन आएगी कि शायद और मे और मे नॉट भी आप उसको कंट्रोल या ठीक करने की सिचुएशन में ना रहो। वेरी ट्रू। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
कि विमेन तो एक ऐसी है कि वो अपनी फ्यूचर जनरेशन कैसी आगे होगी वो कहीं ना कहीं मुझे डिसाइड ऐसा करती लगता है, है कि वो yes, डिसाइड बिल्कुल, करती है। बिल्कुल। जैसे बोलते हैं कि अगर एक फीमेल को एजुकेशन मिले तो पूरी फ्यूचर जनरेशन कैसी होगी वो डिसाइड हो जाता है। तो आई थिंक अगर विमेन एंड फीमेल्स घर की अगर अपनी हेल्थ को ध्यान दे दे तो आप सोचिए कि पूरी फैमिली में क्या माहौल होगा, कि कितने ज़्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे, क्या खाना क्या नहीं करना। ये एक उन लोगों की लाइफ में एक फैमिली का माहौल बन जाता है। ट्रू। राइट। आप चेतना, मैं बीच में बोलूंगी, मेरा एक न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज का आर्टिकल है जो बहुत फेमस हुआ था। इनफैक्ट वो फिर से रिपर्पस किया था न्यूज़पेपर ने, जो कि बहुत कम होता है। मेरा हेडलाइन उसमें ये था कि कैसे एक वुमन अपनी 7 पीढ़ियों को बदल सकती है। राइट। प्रॉब्लम ये है चेतना कि हमने गुड गर्ल सिंड्रोम सीखा है कि अगर मैंने खुद पे ज़्यादा ध्यान दिया तो मैं सेल्फिश हूँ, है ना। हमने अपनी मदर्स को, ग्रैंड मदर्स को देखा है, फैमिली फर्स्ट, माई ड्यूटीज फर्स्ट एंड देन एवरीथिंग एल्स। आई थिंक अब टाइम आ गया है कि हम समझें हम इसको उल्टा करना ज़रूरी है, बिल्कुल ऑपोजिट में आ जाए। आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक है। लाइक एक कार है, सपोज आपने उसको नहीं चलाया, थोड़े दिनों में आप देखोगे उसके टायर्स ही काम नहीं करेंगे। या आपने उसको बहुत दिनों तक चलाया, सर्विसिंग नहीं करवाई, आपने ऑयल्स चेंज नहीं करे उसके, आपने पानी चेंज नहीं करा, आपने कितना सही बोला, कितने दिन खींचोगे, इट विल ब्रेक डाउन। एक दिन कार रुक जाएगी बीच सड़क पे और आपको पता नहीं होगा इस रोड पे मैं किसको बुलाऊं, अब किससे हेल्प मांगूं। और क्योंकि ये रोज हमें नहीं दिखता है डिप्लीट होते हुए अपनी बॉडी, तो हम उसको सीरियसली लेते नहीं है। एंड आई थिंक अगर हम सिर्फ आलस की वजह से ये नहीं कर रहे हैं तब तो बहुत ही बुरा है, और काम की वजह से नहीं कर रहे हैं तो फिर इतना काम ही ना करें। आपकी फैमिली की अगर आपको ज़रूरत है तो एक हेल्दी लेडी की ज़रूरत है, एक बीमार लेडी की नहीं। इनफैक्ट ऐसे ना आप उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन डाल रहे हैं, डोंट यू थिंक? राइट। आई कंप्लीटली अग्री विथ यू बिकॉज आई बिलीव कि अगर आप सोचिए ना कि आज अगर कोई फीमेल अपने ऊपर ध्यान ना दे और वो काम करती जा रही, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रही, सब कुछ कर रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी बॉडी उसका साथ देना बंद कर वो तो देगी, वैसे भी दे देती है है ना, मेनोपॉज के Give up. आसपास वैसे ही बहुत प्रॉब्लम होती है। आप देखिए फिर फैमिली वाले क्या बोलेंगे, फिर फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, अरे ये तो इतनी कम एज में इतनी सारी प्रॉब्लम्स लेके बैठी है। सी दिस इज सो आप ट्रू। देखिए कि वो फीमेल जाके किसको बोलेगी कि मैंने क्यों ये सब किया, और जो जॉब और आप कर रहे किसके लिए हैं, किया। किसके लिए किया, और जो जॉब इतने सालों से कर रहे हैं ना, राइट। आई एम नॉट सेइंग वो नहीं करें, बट देयर इज नो एंड टू इट। आज आपने आपने कपड़े वॉश करवाए घर में, ठीक है, कल फिर कपड़े निकलने, ये कभी खत्म नहीं होना है। बॉडी खत्म हो रही है एवरी डे। मेनोपॉज के टाइम पे आप फिर बोलोगे अब मुझे बोन्स की प्रॉब्लम हो रही है, राइट, अब मेरी आईसाइट चली गई है। अब क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स पता है स्टार्ट कब से हो जाती हैं, प्यूबर्टी से ही स्टार्ट हो जाती हैं। एंड एवरी डे योर बॉडी इज टेकिंग अ लॉट फ्रॉम यू। अब हम क्या कर रहे हैं, बॉडी से सिर्फ काम निकाल रहे हैं और उसको दे कुछ नहीं रहे हैं। एंड योगा इज द ओनली फॉर्मेट मुझे लगता है ऑफ वर्कआउट जिसमें एनर्जी लगती नहीं है, खर्च नहीं होती, आती है अंदर, मुझे ऐसा फील होता है। सपोज आई एम अ वेरी गुड कुक, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, चेतना डज इट रियली मीन कि मैं आपको उतना अच्छे से खाना सिखा पाऊंगी? सो अगर एक योगा प्रैक्टिशनर है तो वो प्रैक्टिशनर है, बट अगर योगा टीचर है तो उसे टीचर की तरह भी बिहेव करना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू कनेक्ट टू द पर्सन हु इज लिसनिंग टू यू, हु इज गेटिंग ट्रेन फ्रॉम यू। आप एक अच्छे डांसर हो और आप एक अच्छे कोरियोग्राफर हो, इन दो चीज़ों में बहुत फ़र्क है, क्योंकि आप एक डांस तो आपको खुद करना है, योगा आपको खुद करना है, बट जब किसी को सिखाना होता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है कि शायद इसको यहाँ पेन हो, तो ये, और ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं, कांट बी डेवलप्ड, कैन नॉट बी डेवलप्ड इन सो एक्चुअली मैम आई एम ऑन दिस विद दिस विजन ओनली कि मुझे एक जो होलिस्टिक वे है, प्रॉपर वे ऑफ टीचिंग, इवन आई डोंट से दैट आई एम कंप्लीटली आई हैव मास्टर्ड एवरीथिंग, इवन आई एम इन माय लर्निंग प्रोसेस एंड दैट गोज ऑन फॉर लाइफ and I'm just learning. I'm like sometimes I'm in a teaching mode and rest of my day I'm just in a learning mode and I'm learning every day, every moment. So I really want to I'm with this purpose कि मैं लोगों को जो प्रॉपर टीचिंग है, क्योंकि अगर एक टीचर भी 10 लोगों को प्रॉपर टीच कर सकता है तो वो जो योगा की डेफिनेशन है ना, जो जिससे हमने स्टार्ट किया था कि योगा बहुत बोरिंग है, ये चेंज हो जाएगी और ये बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी। हाँ, होपफुली अब तो लोगों को शायद कम लगता है बिकॉज उसके और फॉर्मेट्स आ गए हैं, पार योगा आ गया। पर चेतना इन 2006 मैंने जब भी सुन के जब मैं बोर हो गई ना, सॉरी 2007, सॉरी चेतना, 2007 जब मैं ये सुन के बोर हो गई कि मैम योगा बहुत बोरिंग लगता है एंड ऑल दैट, मैंने म्यूज़िक भी ऑन कर दिया, थोड़ा सा उस टाइम यूट्यूब होता नहीं था, तो ट्राई किया कि म्यूज़िक कहीं से कलेक्ट करूँगा ऐसा। आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन डांसिंग योगा, बीइंग अ क्लासिकल डांसर, एंड बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ डांसिंग सीखे। सो जब डांसिंग योगा पे रिसर्च किया और उसको करना स्टार्ट किया तो वो बोरिंग वाला जो पॉइंट था वो कम हो गया, बट कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं उसकी, सो वो लिमिटेशंस तो आई। तो आई थिंक यू हैव टू, अगर आप स्टार्ट करने वाले हो तो आपको खुद का जो हैप्पी पॉइंट है खुद ढूंढना पड़ेगा, राइट। एंड ट्रेनर्स के लिए अगेन हर कोई जो अच्छा योगा करता है वो अच्छा ट्रेनर हो, ये ज़रूरी नहीं है।
ट्रेनिंग इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्किल सेट. तो जब आप किसी का बहुत नाम सुन लेते हैं ना कि वो बहुत अच्छा सिखाते हैं, तो आपके घर से थोड़ा ज़्यादा दूर भी हो तो प्लीज़ वहाँ जाइए, है ना. आई एम नॉट सेइंग कि कोई अच्छा नहीं सिखाता है और कोई अच्छा सिखाता है, बट यू नो व्हाट आई मीन. जो अच्छा सिखाता है, जिसके बारे में आपने बहुत सुना है, प्लीज़ उनके पास जाइए. लेट्स कम टू विमेन नाउ. चेतना, हम इसको ना ब्रीफ में डिस्कस करेंगे प्यूबर्टी के टाइम, जब मेरे पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं. आई एम व्हाट, अब तो ये प्रॉब्लम हो गई है दैट 10, 11, 12 ईयर ओल्ड गर्ल्स आर गेटिंग प्यूबर्टी. प्यूबर्टी बहुत अर्ली होने लगी है अभी. सो टेल मी, किस एज से योगा स्टार्ट करना ठीक है ओके. फॉर अ गर्ल? सो मैम, प्यूबर्टी जो इतनी जल्दी हिट हो रही है, उसका जो मेन रीज़न है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, राइट. सो इस लाइफस्टाइल पे या तो कंट्रोल हो जाए, और वो लाइफस्टाइल का कंट्रोल फैमिली के लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करेगा. बट अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात करूँ तो योगा डेफिनेटली आप आफ्टर 4 यू कैन स्टार्ट डूइंग योगा. आफ्टर 4 years of age. यस Okay. यस. एंड इवन मेरे खुद के स्टूडेंट्स जो है, अगर मैं मेरे स्टूडेंट्स की रेंज बताऊँ तो 4 years से लगा के आई हैव अ स्टूडेंट टिल 72. Okay, 4 years Yes. के बच्चे आते हैं. 4 years कितने से cute लगते 72. होंगे योगा बहुत करते हुए. cute, बहुत cute. And if you will see me teaching them, तो मैं मतलब मुझे तो बहुत अच्छा Okay, लगता how do है. you personally like it? Do you become a child that time? What do you do? Completely. मजा आता है ना And बहुत उसी बच्चों में को. मुझे मजा आता है हाँ. कि मैं एक ही दिन में मैं हर तरह की एज को जी लेती हूँ. Wow, beautiful. एंड इट इज सो फैसिनेटिंग कि हाँ. मतलब बहुत ही अच्छा लगता है. तो मेरा ये एक्चुअली योगा प्रोफेशन से ज़्यादा ये मेरा पैशन है, पैशन था. एंड इसी वजह से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से योगा में स्विच हुई. देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज विच इज ऑल्सो कमिंग माई वे, बट द योगा इट इज द होल एंड सोल कंप्लीट पर्पस ऑफ माई लाइफ. चेतना, इंजीनियरिंग वाज आल्सो गुड, क्योंकि मैंने सुना है बॉयज से कि इंजीनियरिंग में थोड़ी सी यू नो ब्यूटी की ज़रूरत है. प्यूबर्टी की बात करें तो प्यूबर्टी जो गर्ल्स में आती है, आई थिंक 4 years से सबको स्टार्ट योगा कर देना चाहिए. तो प्यूबर्टी इजी हो जाती है चेतना? उसको फेस करना easy प्यूबर्टी को फेस करने के Easy जो हो जाता चैलेंजेस उस टाइम पे आते हैं वो आप बहुत इजीली हैंडल बट कर लेते थोड़ा हैं. सा स्मूथ ट्रांजिशन भी नहीं होता, डोंट यू थिंक? बिकॉज योर यूट्रस इज एट प्ले एंड आप उसको पूरा टाइम कहीं ना कहीं, आई बिलीव आपके ऑर्गन्स की मसाज हो रही है अंदर. राइट. तो ये डेफिनेटली हार्मोन्स जो प्ले करते हैं रोल, वो थोड़ा सा मेंटली तो आप फेस करने के लिए रेडी हो जाते हो, बट फिजिकली भी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होती है अगर आप प्रैक्टिशनर हैं. तो आपकी प्यूबर्टी आ गई. बिल्कुल. नाउ हाउ राइट इट इज इफ आई एम सपोज लाइक 5 days ऑफ मेंसेस, है ना, पीरियड्स के वो 5 days मुझे बताओ योगा करना ठीक है या नहीं? करना ठीक है तो कौन सा वाला ठीक है, और नहीं तो कौन सा वाला ठीक नहीं है? ओके. सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसको लेके काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी भी होती है, कंट्रोवर्सीज भी होती है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठते हैं. तो सबसे पहले तो मेंसेस जो है ये इस टाइम पे पूरा आपका जो अंदर का बायोलॉजिकल सिस्टम है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है. एंड आपकी इमोशनल हेल्थ भी उस टाइम पे थोड़ा सा आप ट्रिगर होती है. फिजिकली भी आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको सिम्टम्स दिखते हैं, मेंटली भी होता है. तो डेफिनेटली जब हम योग की बात करें कि फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल को बैलेंस कर रहा है, तो डेफिनेटली इन टाइम के लिए वो योगा इट्स मस्ट. बट देन यू हैव टू टेक केयर कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी. जैसे अगर मेंसेस की बात करें तो आपका इम्प्योर ब्लड बॉडी से बाहर जाता है, राइट. उसका जो मूवमेंट है वो डाउनवर्ड होता है. तो हम ऐसी कोई चीज़ ना करें जिसमें आप मूवमेंट को अपवर्ड शिफ्ट करो. लाइक सर्वांगासन, जैसे सर्वांगासन हुआ, जैसे हैड स्टैंड हुआ, शीर्षासन हुआ, जैसे कोर की हलासन अगेन, हलासन या because हलासन it goes down with सर्वांगासन only. एंड देन अगेन ऐसी कोई एक्सरसाइज जिसमें आपका कोर बहुत टाइट करना पड़ रहा है. बिकॉज जब नौकासन, जैसे नौकासन, यस. तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपके जो यूट्रस है जहाँ पे लोड नहीं आना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत हैवी है और उसको आप और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और हैवी कर रहे हो, एंड उस टाइम पे आपको बहुत सारे फिजिकल पेन भी आपको बेयर करने पड़ रहे हैं. तो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू हैव टू अवॉइड. ठीक है, क्रैम्प्स अगर हो रहे हैं तो चेतना, उसके लिए मैं मेंसेस की डेज की बात नहीं कर रही हूँ. कौन से योगा आसन हैं जिसकी वजह से मुझे क्रैम्प्स कम होंगे पीरियड्स में, और अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग है तो कम हो जाएगी, और अगर ऑपोजिट है तो वो ठीक हो जाएगा? राइट. एंड सो मैम, जैसे पीरियड्स में हर किसी को अलग अलग प्रॉब्लम होती है. किसी को फिजिकल पेन बिल्कुल नहीं होता, राइट. yes. किसी को बहुत ज़्यादा फिजिकल पेन होता है, बहुत सारे क्रैम्प्स आते हैं. तो आई थिंक हम कभी भी स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि ये चीज़ नहीं करना है. बिल्कुल ही इट डिपेंड्स कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है. आप उस अकॉर्डिंगली अगर जाएंगे तो आपको पीरियड्स में योगा हेल्प करेगा. ओके, नाउ टेल मी 3 आसना जो सबको करने हैं, प्यूबर्टी हो, मेनोपॉज हो, या यू नो प्री मेंस्ट्रुअल, पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स जो हमारे होते हैं उनको ठीक करने के लिए. ऐसे 3 आसन जो हमेशा करने से यूट्रस हमेशा हेल्दी रहेगी.
ओके सो जैसे तितली आसन है हाँ। जिसे हम बटरफ्लाई बोलते हैं, तो बटरफ्लाई जब आप करते हो तो आपका पेल्विस थोड़ा और ओपन होता है। ओके, तो वो जब आप करते हो तो आपका जो भी पेन लोअर बॉडी में रहता है वो रिलीज होता है। ठीक है। बट अगेन मैं आपको बताना चाहूंगी, थोड़ा टेक्निकल रहेगा कि बटरफ्लाई करते वक्त भी कुछ बंद लगाने पड़ते हैं। हाँ, जिसको हम बंद- कीगल्स भी बोलते हैं। नो, नहीं। बंद इट इज अ लॉक्स, इन हाँ। योगिक लैंग्वेज इट इज अ लॉक। हम्म। तो आपको ये चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी कि मेरा पर्पस क्या है बटरफ्लाई करने का। ओके, तो आप उस टाइम पे नेवल लॉक, जिसे हम उड़ियान बंद बोलते हैं, दैट यू विल नॉट अप्लाई। ओके, यू विल जस्ट डू द नॉर्मल फ्लैपिंग सो दैट Fine. वो चीजें रिलीज हो रिलीज। सके। हाँ, सो हर चीज का वेरिएशन है। देन अगेन यहाँ पे चीज आती कि कोई चीज अगर आपको नहीं पता तो देन यू शुड टेक अ गाइडेंस एंड देन यू हैव टू डू सो दैट। वन इज तितली आसन, सेकंड। सेकंड इज नाड़ी शोधन प्राणायाम इज वेरी गुड, ओके, वेरी वेरी गुड। एंड देन कैट एंड कैमल पॉस्चर जिसे हम मर्जरी आसन बोलते हैं, वो बहुत अच्छा है। देन एक आप अपने मैट पे लेट के दोनों हाथ स्प्रेड करके, एंड देन जब आप अपने नीज को ड्रॉप करते हो राइट एंड लेफ्ट, तो उससे आपकी पूरी स्पाइन पे स्ट्रेच होता है। एंड सेकेंडली अगेन आपका जो पैल्विक रीजन है वो कहीं ना कहीं रिलीज होता है। एंड देयर इज अ मसाजिंग एट दिस पर्टिकुलर रीजन ऑल्सो। तो अगर प्रॉब्लम आ रही तो इवन जो इम्प्योर ब्लड है वो जल्दी भी रिलीज हो सकता है। तो ये 3-4 आसन है, आई वुड लाइक टू रिपीट। वैसे तो बहुत डिटेलिंग है, नहीं, दैट्स व्हाई आई सेड 3। तो बटरफ्लाई, हाँ। that marjorie asan, cat and camel, and the long stretch we call it, dropping the knees right and left. Right. This will really help. बट नॉट एट वंस कि मैंने 1 महीना किया मुझे तो असर ही नहीं हुआ, मैम ने बोला था Right. मुझे तो कुछ हुआ Right. नहीं, आई हैव टू प्रैक्टिस इट एवरी डे। Right. एक्चुअली किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ना, वो मेडिसिन में वैसे भी नहीं है Right. कि आप बीमार हुए, आपने कोई दवाई ले ली, आपने मेडिसिन ले ली तो वो मोमेंटरी ठीक हो जाएगा, बट इवेंचुअली आप वो ठीक कैसे करोगे हमेशा के लिए, उसका आंसर हमेशा पीछे है। दैट इज जो हमने पहले बात की थी, बिल्कुल। एवरीडे की प्रैक्टिस। Every day. नाउ ये मेंसेस की बात की हमने। Right. मेनोपॉज के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होती है विमेन को, है ना, Especially hot flashes आना, हॉट और ये फ्लैशेस सारी आना। चीजें। मैंने अपनी मदर से सुना है और लेडीज से सुना है। कैसे कोप अप करें उससे? मैम सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मेनोपॉज के टाइम पे इंटेंस वर्कआउट नहीं करना है। मेनोपॉज में 2 बातें बहुत होती है। Okay. एक तो अंदर की गर्मी बढ़ती है, दूसरी चीज़ आपका वेट बढ़ता है। ओके, ठीक है, तो जब वेट बढ़ता है तो लोगों को लगता है वेट कंट्रोल करना है तो इंटेंस वर्कआउट करे, बट वो आपकी गर्मी को और बढ़ाएगा। ओके, सो दिस इज अ पॉइंट वर्थ नोटिंग। जो भी लोग जिनका मेनोपॉज आने वाला है या अभी चल रहा है, आपकी मदर या आपकी आंट, एनीवन इज, प्लीज शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद देम। एक्सट्रीम वर्कआउट, क्योंकि वेट बढ़ेगा, इस टाइम पे वेट बढ़ता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक्सट्रीम एक्सरसाइज नहीं करनी है, नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है। एंड इवन आप सूर्य नमस्कार भी करें, क्योंकि सूर्य नमस्कार जो है वो सूर्य नाड़ी जो रहती है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, तो जो फायर एलिमेंट है वो सूर्य नमस्कार से रिलेट करता है। तो आपका फायर एलिमेंट बढ़ेगा तो आपके हॉट फ्लैशेस की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी। तो आपको सूर्य नमस्कार करना है अगर आपके वेट लॉस के हिसाब से, तो देन बैलेंस इट विद चंद्र नमस्कार, बिकॉज चंद्र रिप्रेजेंट्स द वाटर एलिमेंट। एंड जब वाटर एलिमेंट आपका बैलेंस होगा तो वो आपके फायर एलिमेंट को कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन विल बी वेरी गुड। सेकेंडली, जैसे चंद्र नमस्कार इज वन फॉर मेनोपॉज। ऐसे ही आप जैसे आपने उसके लिए 3 वो तो बताया, चंद्र नमस्कार इज वेरी गुड। देन अगेन नाड़ी शोधन प्राणायाम, ओके, ठीक है, दैट इज ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। एंड थर्ड ऑल्टरनेट इज वेरी गुड। एंड देन शीतली प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, जिससे बेसिकली एवरीथिंग जिससे ठंडक आती है, ठंडक मिले, ठीक है, राइट। सो दैट इज अगेन, नाउ वी डिस्कस्ड प्यूबर्टी, वी डिस्कस्ड मेनोपॉज। अब मेरा जो सबसे ज्यादा डीएम्स में जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज पीसीओडी, पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड्स, राइट। अब मुझे 5 आसन्स ऐसे बताइए ओके, जिससे, और वो आसन्स तब नहीं करने जब ये प्रॉब्लम हो रही है, राइट, हमेशा ही करने। सो 5 आसन्स। देखिए, पीसीओडी का प्रॉब्लम आपके यूट्रस एंड ओवरी से रिलेटेड होता है, एंड हार्मोन्स एज वेल। यस, तो हार्मोन्स चेंज हो रहे बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम, राइट। सो ये बेसिकली 3 ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जो लोग धनुरासन नहीं कर पाते, स्टार्ट सर्पासन से कर सकते हैं। भुजंगासन से कर सकते हैं, बट यू रियली नीड टू ब्रिंग द लोअर बॉडी अप टू गिव अ प्रेशर ऑन योर ओवरीज। तो हम गलत क्या करते हैं, जितना मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा है, वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं यहाँ की, मुझे यहाँ से उठना है। व्हेन यू हैव योर पाम्स ऑन द फ्लोर, आपको एक्चुअली ध्यान देना है यूट्रस पार्ट पे, बेसिकली स्ट्रेच ऑफ द लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन। एंड उसमें भी बहुत सारा अलाइनमेंट है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल भुजंगासन में एल्बोज आउट है, देन यू आर रोलिंग योर शोल्डर्स इन,
you're contracting your chest in, and then there is no chest opening, there is no proper breathing, क्योंकि breathing से ही तो toxins बाहर जाएंगे, और आपने breathing को ही अटका दिया chest contract करके, तो वो वहां तक fueling कैसे होगी, ऑक्सीजन कैसे जाएगा कि वो आपके टॉक्सिन्स को खींच के वो आसन बाहर निकाले. देन आप आधे घंटे तक बैठे रहो भुजंग आसन में, there will be no impact. तो proper alignment and breathing is important. So like Bhujangasana, then there is a locust pose, we call it a Salbhasan. जब हम शलभासन जिसको बोलते हैं. शलभासन, जब हम right leg ऊपर उठाते, then again the pressure comes on the ovary part. So then it is also very good. Bhujangasana, and then all the twisting posture is very 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 जैसे आपने वो लोअर बॉडी वाला बताया था, जैसे Ardha Matsyendrasana आसन, twisting where your upper is moving in one direction and the lower is going in other direction. So जैसे नटराज आसन हो गया, and even Ardha Matsyendrasana आसन हो गया, and even there are a lot of variation. So जहाँ twisting आएगी, जहाँ पे lower body lift हो रही है, upper lift हो रही है, and pressure is coming here, and stretching is happening, then you will see a great impact. In fact मैं बताना चाहूँगी, मेरी एक स्टूडेंट थी, उसको पीसीओडी का प्रॉब्लम, एंड अभी शायद वो 20 साल की होगी, और वो मेरे साथ योगा पिछले 2 साल से करी. I'll repeat it. सो मेरी एक स्टूडेंट है, उसको पीसीओडी का प्रॉब्लम था, एंड वो मेरे साथ योगा पिछले 2-2.5 साल से कर रही है. यू वोंट बिलीव, उसके पीरियड्स जो हैं वो 9 महीने में एक बार आते हैं, एंड देन टू उसको पूरे महीने मेडिसिन लेना है, एवरी डे मेडिसिन लेना है, तब जाके उसका पीरियड आता था इन 8 months और 9 months. Oh my God. और उसकी वजह से उसका वेट बहुत ज़्यादा हो गया था. बट यू वोंट बिलीव, शी वॉज जस्ट, उसने अपनी लाइफ का मोटिव बनाया कि मुझे अपनी हेल्थ को सही करना है, एंड जस्ट विद द प्रॉपर गाइडेंस. इवन उन्होंने, उसको मैंने डाइट भी नहीं इतना ज़्यादा करवाया, जबकि डाइट भी इंपॉर्टेंट होता है, बट उसने जस्ट फॉलो किया. वो बोलते हैं ना, एम्प्टी अपना खाली पात्र लेके, जस्ट उसने मुझे, उसकी विल पावर थी कि मैं ठीक करूं. विल पावर. मैम, यू वोंट बिलीव, शी इज ऑन नो मेडिकेशन टुडे. She is getting her periods regularly every month, and then too it's not like कि irregular, आज अभी आया तो next day किसी और डेट पे आएगा, and it is like a magical for her and for her whole family. Wow. तो I think ये योगा का पावर है, बट ये पावर एंड मैजिक तभी दिखता है When you have to जब आपको सही तरीके से करते और करवाते हैं. So that is very उससे भी पहले चेतना, जो लोग नहीं कर रहे हैं, मैं बार बार उनके लिए ज्यादा इम्पैक्ट हर शो में करती हूँ, जो कर ही नहीं रहे, जो उठ ही नहीं रहे. यू हैव टू स्टार्ट. ऐसे तो आपका पेन आपको ही लेना है, कोई और नहीं आएगा. क्या, आई विल शेयर इन योर पेन, आधा पेन आप ले लो, आधा पेन मैं. नोबडी इज गोइंग टू डू दैट. आपको अकेले झेलना है, इनफैक्ट आपको दूसरों को झेलना पड़ेगा. जैसे आपने बोला, फैमिली परेशान होती है, आपके पार्टनर्स, आपके बच्चे परेशान होते हैं. सो प्लीज स्टार्ट. मैं बार बार यही, आप डेफिनेटली ये सुनना ज्यादा पसंद करोगे कि आई एम सेल्फिश, रादर देन कि जब बच्चों को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी आई तो हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा. तो देन ऐसा ही लाइफ एंजॉय कहाँ कर पाते हैं अगर हर सेकंड आप ये सोच रहे हो मुझे कहीं पे पेन हो रहा है ना. आप देखो, आपके पास दुनिया की पूरी वेल्थ हो जाए, बट अगर आपकी हेल्थ आपके पास हेल्थ नहीं छोड़ो, चेतना छोड़ो, सब मैं हर बार बोलती हूँ. एक दांत का दर्द, यहाँ मेरे सामने रख दो एक मोटा सा चेक, यहाँ हीप ऑफ नोट्स है ना, यहाँ जो मुझे चाहिए लाइफ में वो रख दो, मेरा ड्रीम सामने आ जाए, कमिंग ट्रू, ओके. और मुझे दांत का दर्द, मैं बोलूँगी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पहले ये ठीक कर दो. बट हम क्या करते हैं, भागो अभी तो बाद में देखेंगे, जब होगा. ये होता है हमारा एटीट्यूड, जब होगा तब देखा जाएगा. बट फिर रिवर्स आना तो पॉसिबल है ही नहीं, राइट. देयर इज नो शॉर्टकट टू फिटनेस, स्पेशली योगा. जो चीज़ आपको रोज एक कदम आगे बढ़ा रही है, उसको आप 10 दिन करके पीछे नहीं ला सकते. इट्स जस्ट इम्प्रैक्टिकल, इम्पॉसिबल. अच्छा, अब हमने विमेन के, स्पेशली विमेन रिलेटेड प्रॉब्लम बात की. अब विमेन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और होती हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, सुनने में अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स की जो प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम जो लेडीज को जनरली होती है, स्पेशली आफ्टर मेनोपॉज. अब तो पहले भी होने लगे क्योंकि अर्ली मेनोपॉज होने लगा है. सो टेल मी क्विकली कि कैसी लाइफस्टाइल एक्वायर करने से ये ठीक हो जाएगा. ओके, सो आई थिंक यहाँ पे योगा ही सिर्फ काम नहीं करेगा. यहाँ पर अगर आप अपनी डाइट प्रॉपर रखेंगे, जहाँ पे आप कैल्शियम, विटामिन ए, B12 एंड एवरीथिंग यू आर टेकिंग केयर, तो आपकी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप ओवरकम कर सकते हैं. बट अगर ये प्रॉब्लम है तो सारे आसन करने नहीं, सारे आसन नहीं करने. देन यू हैव टू चेक कि वो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम किस पर्टिकुलर पार्ट पे हो रहा है. यूजुअली लोगों को घुटने में सबसे पहले आता है, विमेन को स्पेशली. तो नीज में जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना कि भस्त्रिका प्राणायाम इज वेरी गुड, एंड प्राणायाम जो भस्त्रिका होता है वो घुटने मोड़ के वज्रासन में होता है. तो फिर आपको उसमें वेरिएशन डालना पड़ेगा कि ओके, आई एक्सेप्ट दिस प्रॉब्लम कि मुझे आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो मैं इसको वज्रासन में बैठ के नहीं करूंगी. तो देन यू हैव टू मेक श्योर. एंड इवन देयर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ सिटिंग डाउन एंड देन कमिंग अप.
तो अगर आप वो चीज़ों को भी ध्यान में रखते तो आप अपनी बोन को और ख़राब होने से या इवन आपकी बैकबोन को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो जब आप अलाइनमेंट पे ध्यान देते हैं, नॉट ओनली ड्यूरिंग योर योगा प्रैक्टिस बट ऑल्सो थ्रू आउट द योर डे टू डे एक्टिविटी, तो आई थिंक उससे आप ज़्यादा बेटर अपनी उस प्रॉब्लम को बड़ा होने से बचा सकते हैं। सो नाउ माय फेवरेट क्वेश्चन, हम सबको हील्स पहनना बहुत पसंद है, राइट? हील्स पहन लिए, 2-3 आवर्स निकाल लिए पार्टी में, इससे भी ज़्यादा हमने डांस भी बहुत कर लिया, अब पड़े हैं बैग पकड़ के कि हम 3 दिन में उठ नहीं पा रही हूँ। मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करती हैं बिकॉज सबको दे लव फैशन एंड स्टाइल। हील्स पहनने के लिए मैं अपनी बैक, अपने काफ, अपने नीज कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ? Okay, so there is a आसन called विपरीत करणी आसन where you keep your both the legs at 90 degree. तो अभी कुछ लोगों का स्ट्रेचिंग नहीं है तो वो 90 डिग्री स्ट्रेट कर नहीं पाएंगे और ये लेटे लेटे करना है। तो व्हाट यू कैन डू, आप वॉल सपोर्ट से दोनों पैरों को 90 डिग्री करिए, उससे ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ आएगा। तो जो भी पेन आया है, क्रैम्प्स आए हैं बिकॉज ऑफ द हील, क्योंकि आपका बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट हो जाता है जब आप हील को पहनते हो, देन देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर जो आपकी इस आर्च पे आता है, जो कि लोअर बैक पे आता है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन नीचे जाता है, तो आपके काफ्स पे अच्छा सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, देन वो इट इज़ ऑल द वे गोइंग डाउन टू योर लोअर बैक। तो विपरीत करणी आसन इज वेरी गुड टू ओवरकम दिस बैक पेन, फाइन, योर लेग्स पेन एंड लाइक दैट। चेतना, मैंने इसका एक कॉम्बो बनाया था बड़ा अच्छा सा जो मैं पर्सनली फील करती हूँ। वन इज जो जिम में हम एक्सरसाइज करते हैं विद वेट्स फॉर काफ, टोज पे थोड़ा वॉक करके विद द वेट्स, वन। सेकंड, मैंने रियलाइज किया जब मैं सर्वांगासन करती हूँ, सर्वांगासन में मैं, इट्स माय फेवरेट, हेड स्टैंड सर्वांगासन, आई कैन स्टे लाइक फॉर 10-15 मिनट्स उसमें, उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा इसमें, वन। देन जो ताड़ासन होता है, स्पेशली हम जैसे बेड से सुबह उठते हैं और बहुत जर्क के साथ उठते हैं और जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं अपना काम करना। आई थिंक द फर्स्ट थिंग व्हाट आई बिलीव इज, प्लीज टेल मी अगर आपको कुछ और लगता है, पहले तो साइड लेके उठना है, एकदम से सीधे नहीं उठना है अपने बेड से कभी भी, एंड देन स्टार्ट विद ताड़ासन एंड देन स्टार्ट वॉकिंग नॉर्मल। क्योंकि जब हमने एनिमल्स को भी देखा है वो पहले खुद की बॉडी को स्ट्रेच करते हैं उठ के, और हम चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ताड़ासन ने मुझे बहुत हेल्प किया, स्पेशली ताड़ासन में वॉकिंग में, क्योंकि उससे काफ पे बहुत इफेक्ट आता है। राइट। देन एनी आसन, जैसे 90 डिग्री का आपने विपरीत करणी आसन बोला, L4 L5 के नीचे जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं उसको सबको इम्पैक्ट करता है वो, तो दैट हेल्प्स अ लॉट। हील्स की बात हो गई, तो हम अब उस सेक्शन पे जाते हैं, ब्यूटी सेक्शन, जिसका सब वेट ही कर रहे होंगे ऑफ कोर्स। वो कब स्टार्ट होगा? स्किन एंड हेयर। लेट्स टॉक अबाउट स्किन एंड हेयर। सर्वांगासन एंड हेडस्टैंड तो मुझे पता है कि जब भी आपका ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ जाता है, यू ग्लो, राइट? उसके अलावा क्या करना है? तो मैं आपको ये बोलूँगी, उसके लिए सबसे पहले खुश रहना है। Okay. क्योंकि अगर आप खुश हो तो आपके हार्मोन्स अंदर वैसे काम कर रहे हैं एंड देन वो ग्लो आएगा। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप योग करते हो तो योग में जब टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं तो आपकी हैप्पीनेस अंदर से आती है एंड दैट इज द रीजन आपको लगता है कि स्किन ग्लो हो रही है। बट जो भी लोग इस वे में अपने योग आसना को, आई एम सो सॉरी टू से, बट सेल करते हैं कि आपका स्किन ग्लो करेगा ये करने के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे मत बोलो चेतना, पता है क्या हो रहा था? ये एक ऐसा बहाना मिल गया था जिससे लेडीज फिर भी उठ के कुछ कर लेती। नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कोई एक